Good morning, students. Today we are going to read and understand a new chapter of English literature book, that is chapter number 4, The Old Green Door, which is written by George Anson. This is like a play. Play means a small act which we perform on the stage. So there are some characters. These are Tom, Jack, Tara and Uncle Ryan. Uncle Ryan is talking to Tom, Jack and Tara. He knows the kids love to look about and explore new places. Explore means find out new things. Uncle Ryan किससे बात कर रहे हैं? टॉम, जैक और तारा से. वो जानते हैं कि किड्स को क्या पसंद है, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना पसंद है. Uncle Ryan said, I know you love adventures, Tom. Tell me about any one of your adventures. Adventures means an exciting and daring experience. अंकल रैन क्या कह रहे हैं टॉम से कि मुझे पता है तुम्हें एडवेंचर्स बहुत पसंद है, तो मुझे तुम्हारे किसी एक एडवेंचर के बारे में बताओ. टॉम सेड, ओके, आई हैव बीन इन दिस स्कूल फॉर 6 years now. Began when I was 4, but I have never found out what lies behind the dusty green door. टॉम क्या कहता है अंकल से कि मैं इस स्कूल में 6 ईयर से हूँ, पर जब से मैं 4 ईयर का था तब से अब तक मैं नहीं जान पाया कि उस डस्टी ओल्ड ग्रीन डोर के पीछे क्या है. डस्टी मीन्स फुल ऑफ डस्ट, यानी धूल से कवर हुआ एक डोर है पुराना सा. अंकल रैन, यू मेक इट साउंड मिस्टीरियस. वेयर इज दिस ओल्ड ग्रीन डोर? अंकल रैन क्या कहते हैं कि तुम बहुत सी स्ट्रेंज सी बात कर रहे हो, बहुत अजीब बात कर रहे हो. कहाँ पर है ये ओल्ड ग्रीन डोर? टॉम सेड, इट्स डाउन पास्ट मिसेस जॉन्स रूम एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, बट शी नेवर गोज इन देयर. नोबडी यूजेस द डस्टी ओल्ड ग्रीन डोर. टॉम क्या बताता है, बहुत पुरानी बात है, ये जो डोर है वो हमारे स्कूल के कॉरिडोर के एंड में है और मिसेस जॉन्स का रूम है और वहाँ पर कोई भी नहीं गया है और कोई भी उस डोर को यूज़ नहीं करता है. अंकल रैन, गो ऑन, टेल मी मोर. अंकल रैन कहते हैं, हाँ बताते जाओ और बताओ मुझे इसके बारे में. टॉम सेड, दिस मॉर्निंग जैक, तारा एंड आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर. सो ड्यूरिंग प्ले टाइम वी हेडेड इनसाइड टूवर्ड्स द ओल्ड ग्रीन डोर. टॉम आगे क्या बता रहा है कि एक मॉर्निंग को जैक, तारा और हमने डिसाइड किया कि हम एक्सप्लोर करेंगे, यानी जाके देखेंगे वह उस डोर में क्या है. तो प्ले टाइम के ड्यूरिंग उन्होंने उस ओल्ड ग्रीन डोर की तरफ जाना स्टार्ट किया. अंकल रैन सेड, देन व्हाट हैपेंड? कम ऑन तारा, नाउ यू टेल मी. अंकल रैन ने कहा, फिर आगे क्या हुआ? तारा, तुम बताओ मुझे आगे. तारा सेड, वी पास द स्टाफ रूम, past the labs, and that was when we saw an airy light was shining bright behind the old green door. तारा ने क्या बताया कि हम जैसे ही आगे बढ़े उस ओल्ड ग्रीन डोर की तरफ जाने के लिए हमने स्टाफ रूम को क्रॉस किया, लैब्स को क्रॉस किया. लैब्स क्या होती हैं? लैब्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेबोरेटरीज. साइंटिफिक चीज़ों को टेस्ट करने के लिए लैब्स बनाई जाती हैं. उन लैब्स को हमने पास किया और तभी हमने देखा एरर. एरर मीन्स स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग, मतलब कुछ अजीब और डरा हुआ. एक अजीब सी शाइनिंग, बहुत शाइन करती हुई एक ब्राइट लाइट थी जो ओल्ड ग्रीन डोर के पीछे से आ रही थी. अंकल रैन सेड, देन व्हाट डिड यू डू? टेल मी टॉम. अंकल रैन ने आगे कहा, फिर तुम लोगों ने क्या किया, बताओ मुझे टॉम. टॉम सेड, we crept up close and then we heard what none had heard before, a scratchy sound that moved around. टॉम ने क्या बताया, हम धीरे धीरे उस गेट के पास गए, उस डोर के पास गए. फिर हमने कुछ ऐसा सुना जो अब तक हमने कभी नहीं सुना था. a scratchy sound. स्क्रैची साउंड होता है जैसे नाखून से हम किसी चीज़ को स्क्रैच कर रहे हो, ऐसा साउंड हमने सुना. बिहाइंड द ओल्ड ग्रीन डोर, ओल्ड ग्रीन डोर के पीछे से. ही ट्रेम्बल्स अ लिटल.
यानी जब टॉम ये बात बता रहा था तो वो काँप रहा था, मीन्स इतनी स्कैरी चीज़ वो बता रहा था तो उसे डर लग रहा था। नाउ योर टर्न जैक फॉर योर लिटिल स्पीच। और टॉम अपनी बात बताते बताते जैक की तरफ बोलता है, अब आगे तुम बताओ। जैक सेड, and then we heard the terrible teeth. They started to gnash and gnaw. आगे जैक क्या बता रहा है, तभी हमने आगे क्या सुना, हमने कुछ दांतों की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई क्रश कर रहा हो, किसी चीज़ को तोड़ रहा हो और चबा रहा हो, च्यू कर रहा हो। नैश मीन्स होता है क्रश करना दांतों से, मीन्स किसी चीज़ को ग्राइंड करना, और नॉ मीन्स होता है च्यू करना। And then they started to chew upon the terrible old green door. Then we heard a chilling scream and then a growling roar. Then something started to pound against the terrible old green door. फिर हमने क्या सुना, बहुत ही फ्रेटनेड आवाज़, डरी हुई चीखें सुनी। स्क्रीम मीन्स होता है चीखे, चिलिंग मीन्स फ्रेटनेड यानी डरा हुआ। एंड दैन अ ग्रोलिंग रोर। ग्रोलिंग रोर मीन्स बहुत तेज आवाज़ें, लाइक जैसे लॉयन कैसे रोर करता है, सेम लाइक दैट। देन समथिंग स्टार्टेड टू पाउंड अगेंस्ट। और फिर क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत किसी चीज़ को हिट कर रहा हो हार्ड, बहुत ज़ोर से मार रहा हो। उस टेरिबल ओल्ड ग्रीन डोर में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अंकल रेयान सेड, यू आर मेकिंग मी स्कैर्ड, वर यू स्कैर्ड। अंकल रेयान ने क्या कहा, तुम लोग मुझे ये बातें बता के डरा रहे हो, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगा। टॉम सेड, ऑफ कोर्स वी weren't. Oh no, our friend Tara, I followed her at speeds not done before. Then, strange to see, Jack flew past me, away from that green door. टॉम ने क्या बताया, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तारा तो ये सुनते ही वहाँ से रन करने लगी यानी भागी, और मैंने उसको फॉलो किया। इस स्पीड में हम लोग वहाँ से भागे जैसे इस स्पीड से हम कभी नहीं भागे थे। और फिर स्ट्रेंज क्या हुआ कि जैक हम दोनों से इतनी तेज आगे निकला, यानी भागते हुए उस ग्रीन डोर से दूर जाने के लिए इतनी तेज हमसे आगे निकल गया। Jack said, as we got out, the whistle went, and straight away I saw that never again would I go near that terrible old green door. वहाँ से बाहर आते ही जैक ने क्या कहा, सोल मीन्स होता है मेड अ प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस करना। तो जैक ने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी उस ओल्ड ग्रीन डोर के पास नहीं जाएगा। तारा सेड, देन मिस्टर ली सेड, कम यू थ्री, आई नीड सम हेल्प इन द स्टोर। तारा ने आगे क्या बताया कि बाद में क्या हुआ, उन्हें मिस्टर ली मिले और उन्होंने उनसे क्या कहा, कम यू थ्री, यानी इन तीनों को बुलाया। कौन तीन, तारा, जैक और टॉम। मिस्टर ली ने उन्हें कहा, मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए स्टोर रूम में। एंड आई सडनली न्यू ही वॉज टेकिंग अस टू दैट टेरिबल ओल्ड ग्रीन डोर। तभी तारा को क्या फील हुआ, उसे क्या पता चला कि वो तो हमें उस ओल्ड ग्रीन डोर के पास ले जा रहे हैं। His eyes grew red as if they bled. His hand bent into a claw. और उन्होंने क्या देखा कि जैसे मिस्टर ली की आइज़ बिल्कुल रेड हो रही है, जैसे उनमें से ब्लड बाहर आ रहा हो, और उनके जो हैंड्स हैं वो कैसे हो गए, क्लॉ में कन्वर्ट हो गए। मीन्स उनके हाथ पंजे जैसे हो गए, जैसे एनिमल के पंजे होते हैं जिनमें नेल्स बाहर होते हैं, नाखून बाहर की तरफ होते हैं, वैसे। वी रैन एज फास्ट एज आवर लेग्स कुड मूव, and I have no doubt we will never find out what's behind that horrible old green door. जैसे ही उन्होंने मिस्टर ली को इस तरीके से देखा, वो वहाँ से इतनी तेज भागे जितना वो भाग सकते थे, और अब उन्हें कभी भी नहीं पता चला कि उस हॉरिबल ओल्ड ग्रीन डोर के पीछे क्या है, और ना ही वो नेक्स्ट टाइम वहाँ जाना चाहते थे। That's end the chapter. I hope you enjoyed the horrible story. Isn't horrible story थी ना ये, scary सी story कि उस door के पीछे क्या है। Here's the chapter is finished. Now students, read the chapter again, and it's time to do some difficult words. I have shared a PDF with you all. Kindly do the difficult words and their meaning in your English literature notebook. Thank you.